एक बार की बात है, एक बहुत दयालु राजा था, परंतु उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी, क्योंकि राजा बहुत आलसी हो गया था। वह सोने और खाने के अलावा कुछ नहीं करता था। राजा कई दिन, कई हफ्ते, महीनों तक बिस्तरों पर पड़ा रहता था, सिर्फ खाता था और सोता था। राजा एक आलू की तरह हो गया। वह वजन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके मंत्रियों ने उसके बारे में चिंता करनी शुरू कर दी। एक दिन राजा को महसूस हुआ कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा। वह बहुत मोटा हो चुका था और उसके दुश्मन राजा उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। राजा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से बहुत ही निपुण वैद्य को बुलाया और कहा कि जो भी उसे ठीक कर देगा वह उस वैद्य को उचित इनाम देगा। दुर्भाग्य से कोई भी राजा को ठीक नहीं कर सका। राजा ने अपने सुडौल शरीर को वापस पाने के लिए बहुत सा धन खर्च किया, परंतु सब बेकार और कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, एक बुद्धिमान महात्मा ने उसके राज्य में भ्रमण किया। जब महात्मा ने राजा के खराब स्वास्थ्य के बारे में सुना तो तुरंत ही मंत्री को सूचित किया कि वह राजा को जल्द ही ठीक कर सकता है। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने राजा को तुरंत इसकी सूचना दी। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उस महात्मा से जरूर मिलिए। वह महात्मा महल से दूर के स्थान पर एक कुटिया में रहता था। क्योंकि राजा अपना शरीर भी हिला नहीं सकता था, वह ज्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने मंत्री को कहा कि वह उस बुद्धिमान महात्मा को महल में ही ले आए। परंतु महात्मा ने आने से मना कर दिया और कहा कि राजा अगर उपचार करवाना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं ही कुटिया तक आना पड़ेगा। राजा ने सोचा, अब जाना तो पड़ेगा। बहुत मुश्किल से राजा महल से निकलकर उसके निवास स्थान तक पहुंच ही गया। महात्मा ने राजा का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि आप बहुत अच्छे राजा हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उसने राजा को उपचार के लिए दूसरे दिन भी आने के लिए कहा, परंतु एक शर्त रखी, महाराज, आपका उपचार तभी ठीक से हो सकता है जब आप स्वयं अपने पैरों पर चलकर मेरी कुटिया पर आएंगे। राजा को चलने में बहुत परेशानी होती थी, फिर भी वह अपने कुछ मंत्रियों और सेवकों की मदद से दूसरे दिन भी कुटिया तक पहुंच गया। दुर्भाग्य से अगले दिन वह महात्मा कुटिया पर उपलब्ध नहीं था। उसके शिष्य ने बताया कि वह कहीं बाहर गए हैं और राजा से निवेदन किया कि अगले दिन भी वे चलकर उपचार के लिए आ जाए। यह सिलसिला 2 हफ्तों तक चलता रहा। राजा महात्मा से कभी मिल ही नहीं पाता था। वह कुटिया तक जाता और फिर महल तक चलकर वापस आ जाता। धीरे धीरे राजा को एहसास हुआ कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है, वजन भी कुछ कम हो गया है और वह पहले से अधिक सक्रिय महसूस कर रहा था। अब उसे ये बात समझ में आ गई कि क्यों महात्मा ने उसे रोज चलकर कुटिया तक पहुंचने के लिए कहा था। अब उसने आलस त्याग दिया, रोज कसरत करना शुरू कर दिया। और इस तरह बहुत जल्द ही राजा ने अपना खोया हुआ स्वस्थ शरीर वापस कर लिया और अब लोग भी अपने राजा से बहुत खुश थे। तो ये कहानी हमें यही सीख दिलाती है कि स्वास्थ्य ही हमारा असली धन होता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।